डॉक्टर आशीष जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री कृष्ण जी ने नंद बाबा और यशोदा मैया को अपने साथ क्यों नहीं रखा? ये कह रहे हैं कि जब हमारे यहाँ प्रश्न होता है अपने जीवन को सुधारने का। भगवान और श्री कृष्ण और श्री राम पर इतने हम न बुद्धिमान है न तुम बुद्धिमान हो कि अचिंत्य गति लीला संपन्न भगवान की लीलाओं में प्रश्न कर सके। समझ रहे हो ना? हम अपना प्रश्न करें और हम आपका उत्तर दें। आपके जीवन में भगवान का कितना अस्तित्व है, आप कितनी साधना करते हैं, आप अपने धर्म का कितना पालन करते हैं, हमारा प्रश्न उत्तर इसके लिए होता है। भगवान अचिंत्य लीला शक्ति, जहां ब्रह्मा की भी खोपड़ी नहीं काम करती, वहां ब्रह्मा के द्वारा हमारी बनाई गई खोपड़ी है, तो हमारी तुम्हारी खोपड़ी प्रश्न उत्तर लीला में नहीं, सिद्धांत पे। लीला पे तो किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के सखा अहिर बालक गोप सखा पहले छांक स्वयं पीते हैं और मीठी लगी, कन्हैया के मुंह में ऐसे मुंह से डाल रहे, और वो हंस में विराजमान अगासुर का उद्धार देखकर वही खड़े थे कि ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है कि अहिर बालक अपने मुख से जूठा उसके मुख में डाल रहे हैं। तभी कहा इसकी लीला देखी जाए कि परमात्मा कैसा है। तो सब बछड़े गायब कर दिए। जब बछड़े ढूंढने गए तो सब सखा गायब कर दिए। तो सरकार सब बछड़े सब सखा स्वयं बन गए। अब ब्रह्मा जी एक वर्ष में जब लौट के आए तो देखा सखा और बछड़ों के साथ भगवान खेल रहे हैं। तो ब्रह्मलोक में गए तो सखा बछड़े वहां सो रहे हैं। अब उनको पहचानना मुश्किल हो गया कि सत्य कौन है, कहां आप गए। हम तुम ब्रह्मा की खोपड़ी के बनाए हुए हैं और ब्रह्मा की खोपड़ी कांप गई जिनकी लीला में। तो हमें लगता है उस लीला के विषय में कैसे जानकारी कर सकोगे। तो हमें लगता है अपने और हमारे विषय में चर्चा हो तो बहुत अच्छा निष्कर्ष निकलेगा। उस अचिंत्य महाशक्ति के विषय में हम क्या बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना? वो जो भी करता है वो करता है, वो करता है, वो जो भी करता है वो उसके विधान में होता है। बस इतनी बात समझ लो। अपने प्रेमियों को कभी एक क्षण नहीं छोड़ता। यशोदा मैया और नंद बाबा से कभी एक पग एक पल भगवान कभी बिलग नहीं हुए। वो तो यशोदा मैया है, वो तो नंद बाबा है, हम प्रेमानंद हैं, हमसे अलग नहीं है। तो उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? हम तो साधन करके उनकी चरण में आए हैं। वो तो सिद्ध महापुरुष हैं, उनसे कैसे अलग हो सकते हैं? छिन छिन बिहरत संग। अब वो दृष्टि, वो भाव, वो ज्ञान जब तक नहीं प्राप्त होगा तो ब्रह्मा चकरा गए ना कि ये ब्रह्म है। तो फिर आपको लगेगा ये ब्रह्म कैसी लीला करता है। तो हमें लगता है भगवान की लीलाएं गाएं और सुन सुनकर आनंदित हो और स्वयं परमार्थ पे चले, तब हमें भगवान की लीलाओं का रसास्वादन होगा। हम सही माने में लीला तभी जान पाएंगे जब हमारा हृदय पवित्र होगा। पवित्र हृदय से भगवान की लीलाएं नहीं। भगवान ने माखन चुराया, लेकिन भगवान ने क्या कैसे माखन चुराया? अब जब चरित्र हम गाए हैं तो उसमें किया, कभी सुनो ना। भगवान की लीलाओं का रहस्य जाने बिना भगवान को कैसे आप जान सकते हो? भगवान ने हजारों गोपियों के साथ रास किया, नृत्य किया। अब वो गोपियां कौन है? श्रुति की ऋचाएं, वेद की ऋचाएं, वो दंडकारण्य के तपस्वी मुनि जिन्होंने ब्रह्माकार वृत्ति को प्राप्त है, वो भगवान के भाव में। जैसे हम लोगों का भाव है सहचरी भाव, तो देखने में हम पुरुष हैं लेकिन भाव में हम प्रियाजू की सहचरी है। अभी तुम कैसे देख पाओगे? तुम्हें दिखाई देगा एक प्रेमानंद नामधारी पांच भौतिक शरीर में बैठा हुआ, लेकिन पांच भौतिक पुरुष शरीर है। और हम इसी समय वर्तमान में इस समय प्रियाजू की नित्य किशोरियां देख पा रहे हो? तुम नहीं देख। तो ऐसे हम भगवान की, जब एक उनके दास की महिमा को नहीं जान सकते हो तो भगवान की महिमा कैसे जान सकते हो? इस शरीर की किडनी फेल है, डॉक्टर हो, अगर तुम्हारे आगे डॉक्टर लगा, चाहे जिस पदवी से बुद्धिमान तो हो ही, जिसका डायलिसिस रोज होता हो, अतरे दिन होता हो, उसकी सामर्थ्य दिनचर्या कर ले। महाराज जी आप खुद ही स्वरूप हो राधा रानी का। आपसे केवल ये चर्चा है। तो जिस महिमाशाली भगवान का आश्रय लेकर हम गरज रहे हैं, उन भगवान के चरित्रों को हमें लगता है गाया जाए प्रेम से और सुना जाए तो जीवन पवित्र हो जाएगा। मोनिका अवस्थी जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ सालों से नाम जप कर रही हूँ। प्रियाजू की कृपा से जीवन में 180 डिग्री बदलाव आया है, परंतु पूर्ण अनर्थ निवृत्ति बहुत कठिन लगती है। 180 तो बहुत 1% बदलाव आ जाए तो अध्यात्म का प्रकाश होने लगे।
अभी ये सारी बातें अहम से हो रही, अहम में। और अध्यात्म का बदलाव तब माना जाता है जब अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जब ये नजर आने लगे कि पूरा विश्व सही है, मैं सबसे अधम नीच हूं, अब शुरू हो गया बदलाव। देखो, हनुमान जी परम ज्ञानी महात्मा है, भगवान के भक्त हैं। विभीषण जी से क्या परिचय बताते हैं? असमय अधम सखा सुनु मोहु पर रघुवीर। हमारी बात को समझना। सबरी जी राम जी से क्या कह रहे हैं? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन माह में मतिमंद अघारी। हे भगवान, पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम, अधम नारी हूं, उसमें भी भीलनी जाति की। प्रभु भला मैं आपके योग्य कैसे हो सकती हूँ? ये जब हमारा अहंकार गलित होता है तब अध्यात्म का कुछ मिला। और जब शुद्ध अहम में स्थिति होती है, दासत्व या ब्रह्म भाव में, आत्मस्वरूप में स्थित मैं ब्रह्म हूं यह अनुभव, या मैं भगवान का नित्य दास हूं, तब पूर्णता हो जाती है। तो अपने लोग क्या करें? पहले थोड़ा सुधार करें, वचन से, हृदय से, आचरण से, सब में हमें सुधरना है। जब हम कभी किसी संत सभा में जाएं तो अपनी बात को बहुत कम करके बोलें। वहां से बहुत ज्यादा हमें मिलने की आकांक्षा होनी चाहिए। तो जब आप खाली रहोगे, अब आप 180% या 80% भर गए हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई, फिर हम ऐसे होंगे। अगर आप खाली रहोगे तो भरने की चेष्टा आ जाएगी। अब आप बताओ। महाराज जी, मतलब जीवन बदला है। मैं ये कह रही हूँ कि पहले जो अधम नीच जीवन, आप पर उसे सेंटीमीटर, हाँ, उसे परसेंट में लाओगे ना तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, हे भगवान, आपके नाम के प्रताप से, आपकी कृपा से इस अधम में कुछ ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, पर हो रहा है कि नहीं वो तो आप जानिए और भगवान जाने। अब आगे प्रश्न कीजिए। अपने को दैन्य वार्ता से ही प्राप्त, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। जी, क्या अगला प्रश्न क्या है? का है कि परंतु पूर्ण अनर्थ निवृत्ति बहुत कठिन लग रही है, आगे का सफर बहुत कठिन लग तो रहा है। कठिन आप चलोगी तो कठिन लगेगा, कठिन है ही है। अगर भगवान अंगुली पकड़ लें, भगवान के सारे, तो कुछ कठिन नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो जिसके पैर गड़बड़ हो गए हैं वो सीधे समान रास्ते पे चलना उसके लिए कठिन है, पर भगवान सुमेर पर्वत फंदवा सकते हैं उससे। जो लड़खड़ा के भी नहीं बोल पाता है उससे वेद पढ़वा दे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमान। भगवान की शुद्ध शरणागति स्वीकार करो, हर बात सरल है, क्या कठिन है? मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, जड़ को चैतन्य कर दे, यही तो भगवान की भगवत्ता है। मसकई करें बिरंची अजय मसकते हीन। घर से भागे थे, कोई साथ थोड़ी था, वही साथ था। तो आज उस साथी ने अपने साथ का निर्वाह किया है। आज तक हमने तो देखा है, हम तो उनको नहीं पकड़ सकते थे लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। तो आप ऐसा अनुभव करो कि भगवान की शरण में हो, तो भगवान की शरण में चरण रूपी जहाज पे बैठे हैं तो कोई कठिनता ही नहीं है। देखो, सबसे कठिन बात है भगवत प्राप्ति में भोगों का और संबंधों का त्याग करना। बद्दुई बात समझ लो, इतने में पूरे शास्त्रों की बात है। भोगों का और संबंधों का त्याग करना बहुत कठिन है। संबंध अगर त्याग हो जाए तो बिल्कुल आप भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गए। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। देख लो, अंदर से देखो, सब हमारा फैला हुआ प्यार है, नहीं फैला हुआ है प्यार तो प्रेम गली अति साकरीता में दोनों समाये। आपको अकेला चलना पड़ेगा और अपने प्यार को समेटना होगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बटोरी। और अहमता से भोग भोगे जाते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, नाना प्रकार के भोग। इन भोगों का त्याग, सीधे शास्त्रीय भाषा में कहें तो अहमता और ममता। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझे मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। दो ही कठिनाई हैं, भोगों का त्याग और संबंधों का त्याग, जिसे अहमता और ममता कहते हैं। देखो ना, है ना,
और क्या कठिनता है? बोलो हमें क्या कठिनता है? भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही तो हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। और ये कहाँ पीड़ा पहुंचा रहे हैं? ममता में। जो इस शरीर में ममता कर लिया पुरुष भाव की, नहीं आप आत्मा स्वरूप है, इनका प्रवेश ही नहीं आप तक। किसी भी विकार का आप तक प्रवेश ही नहीं है। किसी भी अग्नेयास्त्र, वायुवास्त्र, वारुणास्त्र, इनका प्रवेश ही नहीं, आप तक नहीं है। पर आपने इस जगह को अपना मान लिया है, अंतःकरण धर्म को। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये ममत्व बना रहेगा, और ये ममत्व बना रहेगा तो न ब्रह्म बोध होगा न भगवत प्रेम होगा। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, और दूसरों के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका पालन करो। जैसे आप किसी की पत्नी हैं, आप किसी की बहन है, आप किसी की बेटी है, तो आप अपने कर्तव्य का पालन करें। वो कर्तव्य का पालन कर रहा है कि नहीं, ये नहीं देखना। ये देखने वाला अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता कि मैं तो इतना और ये हम ऐसा, फिर वो नहीं कर पाएगा। अपने सिर्फ कर्तव्य का पालन। इस समय हम पत्नी हैं और हमारा कर्तव्य ये है, और ये अपने पति कर्तव्य से चित हो रहे हैं, तो भी मैं अपने कर्तव्य से चित नहीं होंगी। ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता है। जैसे माता पिता हैं और आप उनकी सेवा करें, फिर आपके मित्र और रिश्तेदार उनके पास बैठे हैं तो तुम्हारी निंदा करेंगे, ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं। फिर आप वो निंदा सुनो और फिर वैसे ही प्यार से सेवा करो, तो आप कर्तव्य पालन करने वाले हुए। कर्तव्य का पालन अपने शरीर संबंधियों के प्रति, और जो भी अतिथि या जो भी संसार का, अपने कर्तव्य का पालन, भगवान नाम जप और शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, अभी ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। गंदी बात से बचना चाहिए। जो पाप बातें हैं वो सबको पता है। पाप बात कोई एक बात नहीं होती, बहुत सी। सब जो पापाचरण है उसका त्याग कर दे, अपने कर्तव्य का पालन करे, नाम जप करे और सत्संग सुनता रहे, बहुत जल्दी अध्यात्म में आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं है। बोले ये मार्ग बहुत कठिन है, मार्ग ही नहीं भैया। जहां तुम हो वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। मार्ग कहाँ है? दूरी है क्या भगवान में, हमारे में है? काहो सो कहाँ जहां प्रभु नाही। भगवान शंकर, सब देवता, ब्रह्मा जी और गाय आदि एकत्रित हुए। जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ा तो पृथ्वी व्याकुल हो गई, तो सबने कहा कहाँ चला जाए। कोई बोले क्षीर समुद्र चला जाए भगवान के, वहां विराजमान शेष शाही। कोई कहा बैकुंठ चला जाए, कोई कुछ। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरी सलाह तो यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तेहि समाज गिरजा में रहे हूं, अवसर पाई बचन एक कहे हूं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ति प्रगट हो ही मैं जाना। मैं तो ऐसा जानता हूं कि भगवान सर्वत्र प्रेम से पुकारो। तो यात्रा है क्या हमारे भगवान के बीच में? बस यही दो बातें हैं जो हमें भगवान से नहीं मिलने देती। नहीं, सबसे नजदीक भगवान है, हमारे हृदय में है, कहीं और जाने की थोड़ी जरूरत है। यही है, जहां हम हैं वहीं भगवान है। जहां भगवान है ठीक वहीं हमारा निवास स्थान है। लेकिन अपने कोई नहीं जानते, आप तो भगवान को क्या जानोगे? पूछे आप कौन हो तो आप स्त्री नाम बताओगे, शरीर बताओगे, लेकिन ये तो पंच भौतिक ढांचा है। आप कौन है? बोले मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो आप जानने वाले हैं इनके। ये तो सूक्ष्म शरीर है, स्वभाव कारण शरीर है। आप कौन है? जब आप अपने को जान लो तो वहीं भगवान बैठे हैं। जहां आप हो वहीं भगवान है। और आप और भगवान में इतना अंतर है जैसे शीशा और हम शीशे में देख रहे हैं तो प्रतिबिंब है ना, बीच से शीशा हटा लो तो बचा एक बचा तो सवाल हल हो जाएगा। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूं शुद्धि ना रही, एक रहे नंदलाल। कृष्णाकार वृत्ति। तो ये जो कहा जाता है कि यात्रा बहुत कठिन है, मैं चल नहीं पाऊंगा या चल नहीं पाऊंगी, तो मुझे ये बताओ यात्रा कहाँ जाना है? सबसे नजदीक भगवान है, प्रेम कर लो बस। अच्छा, भगवान मिलना कठिन नहीं है, भगवान से प्रेम करना कठिन है, क्योंकि देखा नहीं, केवल सुन के प्रेम कर रहे हैं। और सुन के प्रेम कर रहे हो इसलिए भगवान आपके ऋणी रहेंगे। पर सबसे प्यार हटाना पड़ेगा। त्यक्त सृजन बांधवा, किसी का प्यार भगवान के प्यार के आगे नहीं। मतलब अगर भगवान, राधा बाबा, पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका बोले अगर भगवान में है तो एक हमने कमी देखी। बोले वो दूसरिया पसंद नहीं करते, अनन्यता मांगते हैं।
जैसे मीरा जी कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। भाई हम तुम बोल सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन आगे वाली लाइन नहीं पूरी कर सकते, दूसरों न कोई। बस ये बात ठीक कर लो, सब ठीक हो गया। अभी दूसरे बहुत कुछ है, नहीं है, बहुत कुछ दूसरे है। हम भगवान से भी कहते हैं आपके सिवा कोई नहीं है, और कितनों से ऐसा कहते हैं आप हमारी जिंदगी हो, आप हमारे प्यार हो, आप हमारी मैं आपके बिना जी नहीं सकता। तो कितना कपटी है मन हमारा और धोखेबाज। ले भगवान से भी कहेंगे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं, तो बोले सच्ची। थोड़ी देर बाद वो किसी और से कहता है, बड़ा नाटकी है तो भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कठिन है भगवान से आंख लड़ाना, प्यार करना। संसार से तो क्योंकि भगवान को देखा नहीं ना, तो गुरु वरण करके उनके द्वारा बताए हुए नाम मार्ग पर चलते हैं जब जब करते, तो यही भगवान का दर्शन होता है। सबसे पहला भगवान का दर्शन यहाँ होता है, फिर बाहर होता है, फिर चराचर जगत भगवान में। तो हमें तो लगता है दूरी है ही नहीं, दूरी मानी है हमने, और वो दूरी ये है कि हम किसी और से प्यार करते हैं, शरीरों से प्यार करते हैं, भोगों से प्यार। भाई इतना ही समेटना, इतना ही समस्या, यही कठिन लगती है, नहीं कठिन लगती। हम तो कहते हैं छोटे छोटे व्यसन इतना सामर्थ्य रखते हैं कि अपने लोग कह देंगे हम इसके बिना जी नहीं। बहुत विचित्र खेल। अरे भाई आसक्ति कोई आप छोटी मोटी समझते हो? कुछ नहीं है, आसक्ति बहुत बड़ी चीज है। तम्बाकू में आसक्त हो गई, तम्बाकू नहीं छोड़ पाता आदमी। बीड़ी में आसक्त हो गई, बीड़ी, छोटी छोटी चीज नहीं छोड़ पाता। फिर घर मकान रुपया पैसा स्त्री पुत्र परिवार रिश्ता नाता पद प्रतिष्ठा, बस इसी से समेटना कठिन है। ये समेट लो तो भगवत प्राप्ति हो गई। ये भगवान से प्रार्थना करो, वही एक ज्ञान केवल दे देंगे कि आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो। जहां ये ज्ञान हुआ तो मूल से गांठ कट गई, तो इसी शरीर से सारे संबंध है। फिर व्यवहार होता है बढ़िया, भगवत व्यवहार। जैसे हम आपसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे हैं, और आपसे प्यार कर रहे हैं। आप बताओ, हम आपसे बैर कर रहे हैं क्या? प्यार ही तो कर रहे हैं ना आपसे, आपको देखना, आपसे बोलना, आपसे बात करना, लेकिन हम अपने भगवान से कर रहे हैं। हमारे भगवान इन रूपों में आए, हमारा हृदय शीतल हो रहा है देख करके। जैसे अपने भगवान को होता ना, मेरे भगवान इतने रूपों में आए हैं, अलग अलग रूप धारण करके भगवान आए और मुझे सौभाग्य दे रहे हैं प्रश्न करके उत्तर देने का, अपनी चर्चा करवाने का। अब हम वो ऐसे ही प्यार कर रहे हैं, मेरे प्रभु आए, मेरे स्वामी आए हैं, बस। इसके बाद हमारा संबंध नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। देहाभिमान आते ही, अभिमान आते ही वो सब खत्म हो जाता है। जो प्रभाव है भागवती वो तभी रहता है जो ये हमारे भाव का विषय ना। तो ऐसे ही आप, जब हम इतने लोगों में भगवत भाव कर सकते हैं, तो आपके घर में 5-7 लोग होंगे, उनमें पहले भगवत भाव करो। मेरे पुत्र रूप में, शरीर पुत्र का है लेकिन अंदर परमात्मा है, पत्नी का शरीर है पर अंदर परमात्मा है। देखो ना, वही जब निकल जाता है तो आप शरीर की क्या हालत करते हो, जलवा देते हो, गड़वा देते हो, चाहे जितना प्रिय संबंध रहा हो, लेकिन परमात्मा चला गया तो फिर आप उसका आदर नहीं करते शरीर का। और यद्यप शरीर से प्यार कर रहे थे, परमात्मा को जानते भी नहीं थे, पर अनजान में भी परमात्मा से ही प्यार कर रहे थे। तो हम कहते हैं अगर आप भक्त हो, आप ज्ञानी हो, तो पहले अपने परिवार में राग द्वेष मिटाओ। पहले पारिवारिक संबंधों का प्रेम आपका दृढ़ हो, फिर मोहल्ले में कोई राग द्वेष ना हो, फिर गांव में ना हो, फिर प्रदेश में ना हो, फिर राष्ट्र में ना हो, फिर विश्व में ना हो। अजात शत्रु, कोई किसी से राग द्वेष नहीं, सब परमात्मा भाव। तब तो अपने घर में तो सुधार कर नहीं पाते, अपने ज्ञानी है। माता पिता जो जो संबंध है वो पवित्र संबंध। भाई आप जैसे हो, किसी के पिता भी हो तो किसी के पुत्र भी हो, किसी के भाई हो तो किसी के मित्र भी हो। अपने संबंधों का ठीक निर्वाह करना और किसी भी संबंध में ना फंसना, यही चतुरता अध्यात्म देता है। किसी भी संबंध में ना फंसना और अपने संबंधों का ठीक निर्वाह करना। तो आपकी कोई चाह ही नहीं कि वो आपके साथ बर्ताव क्या करे, आपको अपना बर्ताव ठीक करना है। अभी आनंद आ जाएगा, सब आपसे प्यार करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कोई मांग ही नहीं है। पर ऐसा बनना बहुत कठिन है। जब हम किसी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते तो हमारे अंदर इतनी आकांक्षा होती कि कम से कम धन्यवाद तो दे दे, नहीं कि हमने आपको इतना किया तो धन्यवाद यार, क्या बेटा है हमारा जो रात दिन सेवा करता है, या क्या मित्र है हमारा, या क्या। लेकिन ये चीज अध्यात्म नहीं कहता।
हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तुम गाली दोगे तो भी हम तुमसे नाराज नहीं होंगे, फिर भी हम आपके आगे अपने ही कर्तव्य का पालन करेंगे। ये कठिन बात है, और यही कठिनता निर्वाह कर ले तो भगवत प्राप्ति सहज में है। अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी महाराष्ट्र के थे, माता पिता को, तो ये जो विट्ठल भगवान है ना, ये आके दर्शन दिए थे। अगर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, तो किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, स्वयं भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। और भगवान की प्राप्ति दूरी यही माया के बीच में है, इसे हटा दे तो यहीं बैठे हुए, कहीं दूर थोड़ी है भगवान जी। सुधा जी, यमुनानगर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इन्होंने लंबा चौड़ा लिखा है, बट इसका मूल है कि कुछ गलतियां हुई जिससे मन मलिन हो गया, इतना हो गया कि संतों में भी गंदे विचार, दोष दर्शन हो रहा है। महाराज जी, मन बार बार गिरा देता है। अगर हम चश्मा हरा लगाएंगे तो चाहे कहीं भी देखें हरा ही दिखाई देगा, लाल लगाएंगे तो लाल ही दिखाई देगा। देखो गोस्वामी जी की दृष्टि बदली तो देख रहे हैं सिय राम में सब जग जानी। अपनी देखो कितनी कैसी दृष्टि है कि संतों में भी गंदी बात देखने की भावना आती है। तो हमको अपना मन सुधारना है। अपने हमारी साधना किस बात की होती है? दृष्टि सुधारने की होती है। सृष्टि कैसी बोली जैसी दृष्टि, गोपियों की दृष्टि बदली तो वो श्याममयी देख रहे, जित देखूं तित श्याममयी है। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि बदली तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म। वेदज्ञ महापुरुषों की दृष्टि बदली तो ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंचे जगत्याम जगत। गीता गायक भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अगर दृष्टि बदली तो वासुदेवा स्वरमिति। तो हम क्या देख रहे हैं? अगर हम किसी में दोष देख रहे हैं तो अपने ही तो दोष देख रहे हैं, जो हमारे अंदर है वही हमें दिखाई दे रहा है। तो हमको अपना सुधार करना, बाहर थोड़ी किसी को गाली दे दिए। सुधार करो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो और दूरी बना के रहो। देखो गृहस्थ को इतनी प्रार्थना है कि अगर आप कुछ संतों से पाना चाहते हो तो उनके वचन सुनो, आज्ञा का पालन करो और चिपकाओ मत रखो, दूरी रहो। तुम्हारा भी पवित्र जीवन रहेगा और उनका भी पवित्र स्वभाव जीवन बना रहेगा। सिद्ध पुरुष से बिगड़ने वाली नहीं, साधक कभी भी फिसल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि सत्संग सुना और उनकी आज्ञा का पालन करके दूरी बना, तो तुम्हें कभी दोष दर्शन होगा ही नहीं। और जब भगवत प्राप्त हो जाओगे तो हर जगह भगवान दिखाई देंगे। संत तो भगवान आज्ञा करते हैं, सातों सम महिमा जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। स्वयं भगवान की वाणी की आज्ञा कि मेरे से अधिक भी भगवान कह रहे कि संतों को देखो, आपको संतों में दोष। तो या तो वो संत नहीं है जिनमें तुमको दोषाभास हुआ, और या तुम्हारी दृष्टि खराब है, उसको सुधारना चाहिए। हम ये नहीं कहते, कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि इस वेश का दुरुपयोग करने वाले लोग इस वेश को धारण कर लिए, मतलब साधु वेश में हो गए, कामी कपटी लोभी लंपट। लेकिन हम आपको बता दें, संत ऐसे होते हैं, उसर वर्षे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। जैसे भुना हुआ चना है ना, उसमें कभी अंकुरण नहीं होता। अभी संतों का संग नहीं, संतों का संग करके देखो, एक से एक तुम्हें संत मिलेंगे। भगवान के प्रेमी जन ऐसे जो विषय त्यागी, सर्वस्व त्यागी, भगवान के अनुराग में अनुरागी। तो अभी या तो हमारी दृष्टि खराब है या फिर कुसंग हो गया, सत्संग तो नहीं हुआ। संत संग हुआ होता तो संशय की निवृत्ति हो जाती और भगवान से प्रीति होने लगती। किसका प्रश्न था? संतों की वचन सुनो, खूब नाम जप करो, भजन करो। जो संत हैं वो भगवान खुद देख रहे हैं, तुम उनके अधिकारी तो हो नहीं कि तुम देखो। तुम उनकी बात मानो, भजन करो, फिर क्या दोष है? आप बताओ। महाराज जी, जैसे हमें ऐसा लगता है हम एक बार अपने परमार्थ से गिर गए हैं तो गिरते ही जा रहे हैं, दोबारा से चढ़ाई नहीं करते। अरे जहां से उठा जाता है वहां तो दोष दृष्टि, तो गिरोगे नहीं, फिर कैसे? आप सोचो, संत अपराध वैष्णव अपराध, वैकुंठ से गिरा दिया जय विजय को। सनक सनंदन सनातन का अपराध किया तो जहां आवागमन नहीं है वहां से आवागमन हो गया भैया, अलौकिक बात हो गई। भगवान कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, वो मेरा परम धाम जहां जाने के बाद आना नहीं होता। और वैष्णव अपराध बन गया सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का, तो जय विजय को 3 जन्म के लिए आना जाना शुरू हो गया, 3 जन्म का हुआ। तो तुम तो क्या हो? तुम तो कुछ हो ही नहीं। वो तो भगवान के दिव्य पार्षद जो अपराध बने। और ये अपराध फिर भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिन कोय के सुकृत बहु जन्म के छिन में डाले खोए। इसलिए कहते हैं आप बचो और औरों को बचाओ, दूरी बना के रहो, संतों के वचन सुनो, भजन करो, तो अपने आप बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। और ये ऐसे
आप दोष दर्शन कर रहे तो आप में दोष है, आप देख लीजिए। हम नहीं ये कहते कि इस भेष में सब, हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि दो पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो अगर शुक्ल पक्ष है तो कृष्ण पक्ष है। भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ तो पीठ से अधर्म प्रकट हुआ है। तो कोई अधार्मिक प्रवृत्ति वाला अपने को इस वेश में छुपाकर फिर आप उसे संत मानेंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो सकता है। लेकिन जो संत हैं, तुम्हारी क्या विश्व की किसी की ताकत नहीं, विश्व में किसी की ताकत नहीं भगवान के दास को झुका सके। सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परमानंद भगवान के चरणों का आनंद लेने वाले इन मनबुद्ध के द्वारों की तरफ झांकते भी नहीं है, बमन के समान त्याग देते हैं। आप क्या समझते हो? रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी, उल्टी के समान त्याग देते हैं। इसके लिए क्या है? चमड़ी का केवल ऊपर से लगा हुआ, नहीं तो है क्या? यही मूत्राश्रय मलाशय मूत्र मल के द्वार। और कौन सी महान निधि है? आप हमें बताओ कौन सी महान निधि? सच्चिदानंद भगवान में चित्त जोड़ने वाला मलमूत्र के द्वारों में बिकेगा। मलमूत्र के द्वारों में बिकने वाले को मतलब सच्चिदानंद से जुड़ा नहीं है, नहीं तो भगवान का दास होकर के नहीं। ऐसा भगवान के दास न भूल न दे कुमारक पाऊं, कभी भूल कर भी गलती नहीं हो सकती है। हाँ, इसलिए भाई हम सब गृहस्थों से प्रार्थना करते हैं कि आप बचो, अपनी श्रद्धा को बचाओ, सत्संग सुनो, दूरी बना के रखो। जब तक बहुत काल सत्संग करने पर ये पता न चल जाए कि ये वास्तविक भगवान के प्रेमी महात्मा है, तब तक नजदीक पना मत बनाओ, नहीं तो आपका दोष दर्शन हो जाएगा, आपकी भावना बिगड़ जाएगी, तो फिर आगे का आपका भी मार्ग रुक जाएगा। इसलिए हमें लगता है अपनी श्रद्धा बचाए और दूसरों को भी बचाए, उसकी रक्षा करे, भजन मार्ग में आगे बढ़ने दे। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक विषय गिरा सकते हैं। जहां भगवत प्राप्ति हुई फिर नहीं स्वात्मा रामम विषय में तृष्णाम भ्रमयति, या जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है वो नहीं गिर सकता। तो हमें लगता है अपने दोषों का त्याग करें हम, तो सर्वत्र भगवत भाव हो जाए। नाम जप करो, सब भक्तों को प्रणाम करो। आप जो कह रहे हैं वो अपनी मतलब आपकी स्थिति है, और हमारे उस सतयुग की बात, कलयुग में तुम्हारा स्थिति बदल गई। 21वीं सदी में तो ज्यादा स्थिति क्या महाराज आज संत नहीं है मतलब बहुत विशेष है, नई ज्यादातर अपने लोगों को विशेष ही बनना, घटिया थोड़ी बन रहा है। जिधर मार्ग देखो, हम आपको बताएं, इसमें जिद्दी स्वभाव चाहिए, हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, साधुता में एक जिद्दी स्वभाव चाहिए, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, और हाँ निकल जाएंगे। हम भगवान के दास हैं, ऐसा नहीं। और हमको तो आपको सच्ची बताया, जिधर देखता हो हमको सब अच्छे दिखाई देते हैं, हमें सब अच्छे दिखाई देते, हमको कोई गंदा नजर ही नहीं आता। वो गंदा करता हो तो भी नजर ले जाएगा। जैसे अपना बच्चा विनोद कर रहा है ना, तो ऐसे लगता है बच्चे हैं विनोद कर। जिस दिन भगवान की दृष्टि गई, इनका बच्चापन का माटी के खिलौनों से, प्लास्टिक के खिलौनों से कौन खेलता है? बच्चे खेलते हैं ना, तो माटी का खिलौना है, इससे खेलने वाला बच्चा ही चाहे 50 वर्ष का हो। नरेश ठकराल जी, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं 4 महीने पहले राजकीय सेवाओं से निवृत्त हुआ हूँ। प्रभु कृपा से पद प्रतिष्ठा संतान सुख सब प्राप्त हुआ, कोई भौतिक इच्छा शेष नहीं रह गई। आगे के जीवन के कल्याण हेतु परमार्थिक मार्ग पर चलना चाहता हूँ। नाम जप का भी प्रयास कर रहा हूँ, किंतु परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाने के कारण संसार के महत्व बुद्धि नहीं। कृपया मार्गदर्शन। बहुत सुंदर बात, आपके ही प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। भोगेश्वर प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भोग और ऐश्वर्य को महत्ता देने वाली बुद्धि परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करने में असमर्थ है। ये आपने जो कहा ना कि इसकी महत्ता, बस यही हटानी है। ये स्वाप्निक है, आप चाहे जिस पद में रहे हो, स्वाप्निक है, सत्य नहीं है। ना आप पहले वो थे, ना बाद में रहेंगे। ना आप पुरुष हैं, ना पहले पुरुष थे, ना बाद में रहेंगे। जो आत्मस्वरूप है वो त्रिकाल सत्य है। देखो ये शरीर असत्य, जब आप निद्रा में गए तो ये शरीर असत्य था, आपको बोध नहीं था। स्वप्न में थे तो वो शरीर जो स्वाप्निक शरीर मिला
तो ये जागतिक स्थूल देह का भान तो नहीं था ना, तो मिथ्या हो गया ना। और जब जागृत में आए तो वो मिथ्या हो गया ना, स्वाप्निक। तो ये कुछ क्षण में, चंद घंटों में इसका अस्तित्व तो नहीं है। तो इसके द्वारा जो प्राप्त पद है वो मायाकृत ही तो है। आपका जो स्वरूप है वो परम पद है, परम पद। आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए तो परम पद को प्राप्त हो गए। पर इसका महत्व जब तक बुद्धि में होगा, भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहत चेतसाम, जिसका चित्त अपरित हो चुका है भोगेश्वर सांसारिक सुखों में, महत्व बुद्धि, सत्यत्व बुद्धि, तो उसे परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय ही नहीं हो पाता। अब इससे हमारा जीवन ऊंचे उठे। जैसे आप नाम जप कर रहे हो तो कम बोलिए, मौन पर आइए, बोलिए तो बहुत विचार कर बोलिए, हित कर बोलिए, सत्य बोलिए, कम शब्दों में बोलिए, तभी जबान पवित्र रहेगी। तो नाम जप में ज्यादा अभ्यास। भोजन पवित्र सात्विक भोजन, सात्विक जो भगवान को अर्पित किया जा सकता है। और प्रपंची लोगों से, जो संसार को सत्य मानकर भोगों में रत हैं, उनसे उदासीन हो जाइए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्यपि परम स्नेही। यद्यपि वो रिश्तेदार नातेदार सब है, कम शब्दों में बोलिए, उदासीन रहिए, अधिक नाम जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मुझ में ये भाव दीजिए कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। आप अपने मिलन की मुझे विरहाग्नि में जलाइए, मैं आपके लिए रोऊं कि प्रभु मुझे सब कुछ दिया लेकिन ये सब मायाकृत था, सत्य तो आप थे। तो नाथ, अब मुझे ज्ञान हो रहा है कि आप चाहिए। ये सब होने पर भी आपके बिना मेरा जीवन अधूरा है, बस तब बात बन जाएगी। क्योंकि अभी शरीर छूटे तो आपका न पद जाएगा, न ये शरीर जाएगा, और न इसके संबंधी जाएंगे, सब भूल जाएंगे और आप अकेले जाएंगे। जो कर्म किए हैं वो आपके साथ जाएंगे, शुभ या अशुभ कर्म। तो नाम जप के द्वारा शुभ और अशुभ कर्म दोनों को नष्ट कर दिया जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब तक शुभ कर्म है तो उनको भोगने के लिए पुण्य लोकों में जाना पड़ेगा, अशुभ कर्म है तो उनको भोगने के लिए नरक आदि लोक हैं। और शुभ अशुभ दोनों जो क्षीण होते हैं भोगने से, वो मृत्यु लोक में भोगने पड़ते हैं। शुभ अशुभ दोनों नष्ट हो जाएं तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चर। इसलिए भगवान के शरणागत का शुभ अशुभ भगवान संभाल देते हैं, वो उसका समन कर देते हैं। तो हम पहले भगवान की शरणागति हों, भगवान से प्रार्थना करें। प्रार्थना में बड़ा बल है। वो हमारे अंदर वो शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध भक्ति, वो शुद्ध वैराग्य दे देंगे। इसी भेष में रहते हुए भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति के लिए उद्देश्य परिवर्तन चाहिए। लोग स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, लोग भेष परिवर्तन करना चाहते हैं, लेकिन उद्देश्य ज्यों का त्यों रहता है। जैसे मानो आपने ये मार्ग छोड़ दिया तो फिर उस मार्ग की बातें, उस मार्ग के किलोमीटर या उस मार्ग की तरफ खड़े होकर देखने का मतलब क्या रहा। जब इधर चल दिए तो इधर चल दिए। तो जैसे हम विषय चिंतन करते हैं और विषयों के प्रति प्रियता है तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और आप पैंट शर्ट में हो, अब आपको घृणा हो जाए कि यार बहुत समय नष्ट हो गया, वो खास चीज नहीं मिली जो मुझे चाहिए, जिससे मुझे विश्राम मिलता है, तो अंदर ही वैराग्य जागृत हो जाएगा। सबके बीच में रहते हुए भी जो वैरागी है, हर भोग है पर वो वैरागी है, वही भगवान का अनुरागी होता है। अगर ऐसे वैरागी हो गया, विषय चिंतन किया, रुपया पैसा मान सम्मान, तो उनके हृदय में भी भगवान की प्राप्ति, बात भगवान की करेंगे लेकिन भगवान की प्राप्ति की बात नहीं रहती। आप अभी धीरे धीरे अपने आप को सीमित कर लो, समेट लो। अब जो फैलाव हुआ संसार का, वो एक एक वृत्ति धीरे से समेट के भगवान में, और जिसको देखो पहले उसमें भगवान की भावना करो कि प्रभु दिखाई नहीं देते हो लेकिन पुत्र में भी आप ही हो, पत्नी में भी आप हो, परिवार में भी आप हो, मोहल्ले में भी आप हो, गांव में भी आप हो, प्रदेश में भी आप हो, राष्ट्र में भी आप हो, विश्व में भी आप हो। हमें भावना, भगवत भावना, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी। अभी भजन बनने लगेगा, और जहां डट के भजन बना और हृदय पवित्र हुआ तो अपने आप भूख लग जाएगी भगवान की कि अब जिया नहीं जा रहा प्रभु आपके सिवा। एक बार मैं देखना चाहता हूँ, एक बार मैं आपको भर नेत्र देखना चाहता हूँ प्रभु, एक बार गले लगाना चाहता हूँ। और फिर वो रोता है एकांत में बैठ के, क्योंकि जिसका कोई बस नहीं चलता तो रोना ही तो होता है। फिर रुद्र सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, वो भगवान के दर्शन की लालसा से जब रोता है तो उसी समय भगवान उसको अनुभव करा देते हैं। रुद्र व्याकुलता, हमें भगवत दर्शन की व्याकुलता हो जाए।
दरस बिन दुखन लागे नयन, मीरा जी कहती है, जब से तुम बिछुरे प्रिय प्यारे, कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे। धन्य भाग हैं जो आपके अंदर ऐसी सद्बुद्धि है, नहीं तो लोग पूर्वाभ्यास भोगों का, तो फिर इस अवस्था में भी भोगों में ही समय, मनोरंजन में ही बिताते हैं। धन्य भाग है उसके जो कम से कम इस आखिरी अवस्था में संभाल ले अपने आप को। आखिरी में संभाल लिया तो पूरा फाइनल सुधर जाएगा, पूरा सुधर जाएगा एकदम बढ़िया। खूब नाम जप करो जो साधन बताए, और सत्संग सुनते रहिए जी। अरुण सिंह जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब सांसारिक जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा हो तो पूर्ण समर्पण कैसे किया जाए? तब तो और अच्छा से समर्पण किया जा सकता है, क्योंकि दुख में कुछ मांग होती है अच्छाई की, सुख की मांग होती है। और जब सुख की सब सामग्रियां हैं तब तो भगवान की कृपा हमारे चारों तरफ खेल रही, हमें भगवान कितना दुलार कर रहे हैं। तो हमें पूर्ण भगवान की शरण में होने के लिए तो, पर अहंकार और ममता ये होने नहीं देते। ये होता विपत्ति में ही है। संपत्ति ऐश्वर्य सुख में शरणागति हो गए हैं तो बनी रहेगी, अगर भगवान का स्मरण चल रहा है। नहीं, सुख सुविधाओं के भोक्ता मन को भगवान की शरणागति नहीं होती। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जिसको भोग और ईश्वर में सुख मिल रहा है, उसका चित्त अपरित हो चुका है, वो भगवान की शरण में होने के लिए। पर यदि सत्संग मिल जाए तो बिना विपत्ति के भी भगवान की शरण में जाया जा सकता है, क्योंकि विवेक के द्वारा हम असत वस्तुओं को महत्व हटा दें तो हमारे हृदय में भगवान के प्रति महत्व आ जाए। पर जब तक असत वस्तुओं का महत्व रहेगा तब तक भगवान का महत्व नहीं रहेगा। जैसे खीर पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी ये वो, अब देखो महत्व आया, अब भूल गए भगवान को। और प्रसाद पाया, फिर अरे यार इतनी देर भगवान को भूले रहे। मतलब एक भोजन ने भगवान को हल्का कर दिया और वो महत्व ज्यादा अपना डाल दिया। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, कोई भोग सामग्री जो भगवान को भुलवा दे, वो भगवान को हल्का कर दिया, हमारे हृदय में महत्व और अपना महत्व अधिक कर दिया। तो अगर असत भोगों का महत्व है तो भगवान का विस्मरण हो जाएगा, और अगर पूरा असत भोगों का महत्व है तो भगवान का स्मरण ही नहीं होगा। गांव गली में चलते फिरते वाला वो राम राम भैया वो भले हो जाता हो, लेकिन किसी को ये कि भगवत प्राप्ति करनी है, भजन कर, ये सब ले कमाओ खाओ लड़का बच्चा ब्याह बर, बस इतना ही रहता है। ये तो कोई विवेकी सत्संगी जन के हृदय में आता है कि यार भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर मिला है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संभारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। फिर वो बड़ा पछताता है जो मनुष्य शरीर को प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता। तो दो प्रकार हैं, एक है विवेक के द्वारा संसार के असत भावना, मिथ्या भावना, और भगवान में सत्यत्व बुद्धि विवेक के द्वारा। वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है ना, कोई भोगाकर्षण नहीं, सावई मना कृष्ण पदारविंद, क्योंकि वो विवेक। और एक विपत्ति ऐसी घेर ले कि कोई हमारा मित्र और सहयोगी ना मिले, तो फिर एक ही बात आती है, हे भगवान। जैसे द्रौपदी जी, पहले 5 पतियों का भरोसा, सबका भरोसा, जब देखा कि कोई नहीं तो अपना भरोसा, जब अपना भी भरोसा गया तब हे गोविंद, है ना, आई ना शरणागति। गजेंद्र हे गोविंद हे हरि, तब पुकारा जब सब हाथी हाथिनियां भाग गए, अपना भी बल जाता रहा और ग्राह जलचर जी उसे घसीट लाया। अब देखा कि मैं मरने वाला हूं, तो अंतिम फाइनल हे हरि। तो विपत्ति के द्वारा शरणागति या विवेक के द्वारा शरणागति, दो में ही शरणागति। तो सुख संपत्ति है और विवेक जागृत कर लो तो उसका महत्व खत्म हो जाए। देखो ज्ञान बुद्धि से तो बात अलग, लेकिन हम व्यवहार बुद्धि से कहते हैं। जैसे तुमको किसी देश में भेजा जाए और वहां आपको सब सुविधा मिले, स्त्री पुत्र परिवार खान पान मकान सब व्यवस्था, लेकिन आपको भारत आने पर आपके वस्त्र भी उतरा लिए जाए वहां से, ऐसे देश में कमाना पसंद करोगे, रहना पसंद करोगे? नहीं ना। अगर पूरी डिटेल बता दीजिए, जो चाहो आपको सब मिलेगा, मेहनत करो
सब मिलेगा, लेकिन जब आप वापस अपने देश को आओगे तो आपका कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा। ऐसे ही देश में हो आप, इसका नाम मृत्यु लोक है, ये कपड़ा तक उतरा लिया जाएगा ले उतरा लिया जाएगा। क्या ले जाओगे यहां से? रहना पसंद कर रहे हो ला? ये जब ये बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी कि मुझे यहां से जाना है और इस देश के जितने मित्र बने, पत्नी पुत्र परिवार रिश्ते नाते, यार एक भी साथ नहीं जाएगा, ये कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, देह रूपी कपड़ा भी उतरा लिया जाएगा, एक सिक्का नहीं जाएगा, चाहे जितना बैंक बैलेंस किए हो, चाहे जितना बढ़िया मकान हो, 1 मिनट नहीं रह पाओगे। जिस दिन ऑर्डर आएगा ना ट्रांसफर, मिनट भर नहीं कि कोई अटैची तैयार करना है, मिनट भर भी नहीं, सेकंड भी नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। जय हिट ट्रांसफर तो कटिंग, सब खत्म। ए भैया उस दिन की सोचो, उड़ जाएगा हंस अकेला, ये 2 दिन का जीवन मेला। उस दिन की सोचो जिस दिन तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा और तुम्हारी कमाई सब यहीं रह जाएगी। फिर जहां जाना है उस लोक में जो खर्चा करना है वो दाम है ही नहीं तुम्हारे पास, वो है भगवान नाम। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन। एक कमाई है यहाँ की, भगवान नाम जप लो, चाहे जिस लोक में चले जाओ, ये वो सरकारी सिक्का है, हर जगह काम करेगा। और मृत्यु लोक का पैसा काम नहीं करेगा, ऊपर के लोग को यही तक है। तो यहाँ के पैसे का क्या महत्व है? यहाँ के शरीर का क्या महत्व? यहाँ के रिश्ते नाते का क्या महत्व? कभी भी छूट सकते हैं। तो सबको प्यार करो, पर असलियत में सब में भगवान है ये जानकर प्यार करो। भगवान की तो प्यार करते हैं सब, सच्ची कहते हैं सब भगवान को प्यार करते हैं, पर वो जानकर नहीं करते। जैसे बहुत सुंदर पुत्र है, लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो गए तो उस शरीर को जला दोगे ना, तो सुंदर पुत्र से थोड़ी प्यार कर रहे थे, उस सुंदर से प्यार कर रहे थे जो उसके अंदर था, पर उसको जानते नहीं हो, पर प्यार उसी को कर रहे थे। जैसे उससे पूछो कि शरीर को क्यों जलाओगे, तुम्हारा पुत्र है, बोले नहीं, जो था वो तो चला गया, तो उसको कभी जाना नहीं, अनजाने से प्यार कर रहे थे, और जो जान करके तो वो सामने तुम्हारे रखा, उसको जला दिया गया। इसका मतलब सबको अंदर से देखो, वो सबको भगवान ही प्यारे लगते, पर अनजाने में, उनसे अनजाने में प्यार कर रहा है, उनका नाम नहीं जप रहा, उनको मान नहीं रहा कि पुत्र में भगवान, पत्नी में भगवान। तो हमें लगता है विवेक जागृत हो जाए तो काम बन जाए, या ऐसी भगवान परिस्थिति दे दे। परिस्थिति भी ऐसी आती है कि अब जब कुछ नहीं, कोई नहीं, तब आता है हे भगवान आप हो, आप ही सहारे हो। तो परिस्थिति के लिए तो मांग करो मती, बड़ी भयावह होती है, बड़ी भयावह। हमने देखा है परिस्थिति को, अपने जीवन में परिस्थिति को देखा है। ऐसे पानी रखा है, कोई देने वाला नहीं, शरीर किडनी रोग से ग्रसित, हम उठा के पी नहीं सकते, प्यास लगी उठा के पी नहीं सकते, बस ज्ञान दे दे। विपत्ति तो बहुत बहुत ही कड़वी है, मतलब वो बहुत ही कड़वी है। विपत्ति वो शरणागति देती है जो विवेकवान, जो शुद्ध ज्ञानी है, उसी को वो शरणागति में, दूसरा उपाय नहीं है। विपत्ति में जब कोई नहीं होता ना, तब रोना आता है, और रो के जब भगवान को पुकारा जाता है तो इससे भगवान की बहुत जल्दी प्राप्ति हो। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया, प्रेम प्यारा में। सच्ची कहते हैं, कोई नहीं, कोई नहीं, ना रिश्ता, ना परिवार, ना संसार। अब आपको झूठे प्रेम में माया फंसाए, इसलिए आपको लगता है हमारे बहुत कुछ है, बहुत कोई है। कोई नहीं प्यारे। जिस दिन तुम सड़ने लगोगे, किसी के काम लायक नहीं रहोगे, उस समय तुम्हें कोई प्यार करे तो हमें बताना। काम लायक हो इसलिए सब प्यार कर रहे हैं। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम, ये भगवान की केवल कृपा और विवेक से हो सकता है, नहीं तो वो विपत्ति दे दें तो भगवान के सब। विपत्ति मत मांगना, विपत्ति बहुत ऐसी है कि बहुत छाती मजबूत होए तो भगवान की तरफ नहीं, अश्रद्धा हो जाएगी। भगवान से को विवेक दे दे, मुझे ज्ञान दे दो, और संसार से वैराग्य करके। वैराग्य का मतलब कहीं भागना नहीं है, वैराग्य का मतलब है जहां जहां हमारा मन जाता है वहां वो निस्सार देखने लगे, यार कुछ इसमें नहीं, सत्य वस्तु तो भगवान है, इसी को वैराग्य कहते हैं। ऊपर के कपड़ा बदलने और रुपया कमाने में लगे तो वैरागी थोड़ी हो जाएंगे। उद्देश्य बदल जाए, हमारा भेष बदले ना बदले, देश बदले ना बदले, उद्देश्य बदल जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अंदर का उद्देश्य बदल जाए। वो चाहे तो मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, बस उस भगवान का भरोसा कर ले तो सब बात है। नहीं तो ब्रह्मा को मच्छर बना दे
और ब्रह्मा कौन बड़ी पदवी, देखो सबसे बड़ी पदवी, मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। इसलिए भगवान का आश्रय ले लो, किसी व्यक्ति का आश्रय मत रखो, वही सुंदर जीवन यापन करवाते हैं, वही सच्चे मित्र हैं। और यहाँ तो भैया हम आपसे सच्ची कह रहे हैं, जिस दिन तुम्हें ज्ञान होगा उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि धोखे में जीवन कट गया। पूरा अमूल्य जीवन भगवान का भजन न किया तो धोखे में। हमारी प्रार्थना मान लो, 24 घंटे में 24 मिनट ही राधा राधा हमारे लिए कर लो, कि बाबा ने कहा है राधा राधा तुम्हारा मंगल हो जाएगा। 24 घंटा में 24 मिनट हमारी आज्ञा का पालन कर लो, राधा 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 राधा, जैसे डॉक्टर दवा देता है ना, ऐसे तुम मान लो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। नहीं, यहाँ का कुछ साथ जाने वाला नहीं और कोई मित्र नहीं है, कोई मित्र नहीं, पक्का समझ लेना। हम अपने अनुभव की कहते हैं और बहुत देखा है, पक्का समझ लो। अगर अपने लोगों को भगवान विवेक दे दे तो आप भी हम अपना जीवन संभाल सकते हैं कि हम सब में भगवान को देखकर खूब प्यार करें और भगवान का नाम जप करें। मयंक अग्निहोत्री जी कानपुर से। महाराज जी आपके चरणों में छत छत नमन। महाराज जी पिछले 6 महीने से आपसे एकांतिक में भक्ति मार्ग पर बढ़ने की और शराब छोड़ने की आकांक्षा करी थी। आपने मुझसे सामर्थ्य मिलने और आपकी दोस्ती पक्की रखने की बात कही थी। महाराज जी मैं बता नहीं सकता कि मुझे कितना सामर्थ्य मिला, आपने कृपा की महाराज जी। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है कि महाराज जी क्या इस मन की मतलब बेसिक प्रवृत्ति ही गंदी है या कलयुग का प्रभाव? नहीं, हमारे कई जन्मों का अभ्यास, मन रूपी चिप, एक ये चिप है, अलौकिक चिप है, इसमें सब जमा होता जाता है। जैसे सीसी कैमरे में है ना, कुछ करना नहीं है, वो सब लेता जाता है 1 महीने तक, 2 महीने, जितना आपके पास। तो ये भागवतिक चिप है, जब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब से सृष्टि हुई तब से अब तक की हर सीन इसमें मौजूद है। इसीलिए जैसे ज्ञान प्राप्त होता है तो पीछे क्या हुआ, आगे क्या हुआ, सब इसमें भरा हुआ है। वो सब आगे क्या होगा सब दिखाई दे देगा। ये एक अलौकिक चिप है जिसको लिखते हैं चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त का नाम सुना है? हाँ, वो इस मन में, मन रूपी चिप में, आप कोई किताब नहीं रखी, वो मन रूपी चिप में लिखते हैं। अब हमको पूरा चिप डिलीट करना है। तो जैसे 5000 बार एक आदमी ने आपको मैसेज किया हो और एक बार डिलीट करना हो तो 5000 बार उसी का मैसेज, तो आपको लगेगा डिलीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें तो लगता है डिलीट ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वही बार बार। तो जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी गंदी लीलाएं बहुत जन्म जन्म में सब हुई है हमसे, वो सब मन में भरी हुई हैं। अब जब हम भजन में बैठते हैं तो वही सब निकल रहे हैं, तो वो डिलीट हो रहे हैं। अब उनको पकड़ो मत, जो गंदी बात मन में आ रही भजन करते हुए वो जा रहे हैं, बस ये अनुभव करो, साक्षी रहो, उसमें लिप्त मत हो, तो वो खत्म हो जाएंगे। ये मन में है। कलयुग का प्रभाव, जैसे आप कोई दृश्य देख रहे हैं, उस समय आपके मन की जो दशा हो रही, वो प्रभाव है। जैसे मोबाइल में या बाहर, अच्छा या बुरा, उसको हम प्रभाव मानते हैं। लेकिन हम चुपचाप बैठे हैं एकांत में, उस समय जो चल रहा है वो हमारी पर्सनल रील है जो चल रही है, उसको पूरा डिलीट करना है। अब इसीलिए पूरा प्रयास रहता है, वर्षों प्रयास किया जाता है, तो अब कहीं जाकर के कुछ सफलता मिलती है। जैसे जैसे मन हल्का होता जाएगा, निर्विषय होता है, वैसे वैसे आनंद आने, और पूरा डिलीट हुआ कि भगवान का साक्षात्कार हो गया, क्योंकि मन ही भगवान हो जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, गीता में भगवान कहते इंद्रियों में मैं मन हूं। वैसे भी एक गीत में साधारण में सुना था, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण का, मन ही मंदिर, मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई, ऐसा न। और जो मन को अपने वश में कर ले, भगवदाकार, ये डिलीट करके और अपनी भगवान के नाम और रूप और लीला और गुण भर ले, वही महात्मा हो गया। और जो मन के अनुसार चलता है वही दुरात्मा हो गया। ये चिप है, इसको हटानी पड़ेगी। इसको डिलीट करने का एक ही उपाय, राधा 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 राधा। जितना नाम जप करोगे उतना ही खाली होता है। भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो मन को निर्मल कैसे किया जाए? ये सत्संग सुनो, नाम जप करो, परोपकार करो, कोई पापाचरण न करो, तो पूर्व की जो गंदगी वो सब साफ होती चली जाएगी। समझ पा रहे हैं आप? कलयुग का हम प्रगट में दृश्य ऐसे मान सकते हैं कि जैसे हम कोई गंदी बात देख रहे हैं या कोई गंदा, तो हमें देखने से बड़ा परेशानी हो रही, तो वो वर्तमान का है। लेकिन हम आंख मूंदे बैठे हैं एकांत में, अब जो परेशानी हो रही
उसमें कोई युग धर्म क्या करेगा? वो तो हमारे अंदर की चिप है, समझ रहे? हर युग में सब कुछ होता था। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो इस युग में होता वो किसी युग में नहीं होता था। अब इस युग में महात्माओं को खा तो नहीं रहा कोई, और त्रेता युग में खा के हड्डियों का ढेर लगा दिया था। रामचरितमानस में पढ़ के देखो, भगवान पूछते हड्डियों का ढेर किसका है? बोले प्रभु अनजान हो करके पूछ रहे हो, सर्वज्ञ हो आप तो अनजान बन के पूछ रहे हो, ये ऋषियों की हड्डियां हैं। तो भैया महात्माओं को कोई खा तो ले रहा कलयुग में? हर युग में आप ये समझो, कलयुग में भी सतयुग है। जैसे आप भगवान का नाम कीर्तन कर रहे हो, कथा वार्ता कर रहे हो, मान लो यहां बैठे हो, अब हमें बताओ क्या कलयुग है ना? तो अगर हम सात्विक विचार, अच्छा वातावरण, तो कलयुग नहीं है। ऐसे हर युग का प्रभाव है। आप देखो यहाँ सतोगुण सतयुग मिलेगा, भगवान की चर्चा, भगवान का कीर्तन। आप अभी हाल में जाओ, ठाकुर जी विराजमान, पद कीर्तन हो रहा, गायन हो रहा। तो अब हम शराब के ठेके में गए, बार में गए, अब उनमें घोर कलयुग आपको मिलेगा। वहीं कहीं सतोगुण रजोगुण, कहीं घोर तमोगुण रजोगुण की अधिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी। अब वहां आप सोचो कि शांति, सुख, आनंद, तो वहां हर्ष मिलेगा, विषय भोगों की कामना बढ़ेगी, और अशांति, जलन, तृष्णा ये बढ़ेगा। तो कलयुग के पास हम जाएंगे तो कलयुग है, नहीं तो आप बताओ कहाँ कलयुग है? अगर हम अभी गंदी बात करने लगे, गंदी चेष्टा करने, कलयुग हो गया। तो क्या ये पहले नहीं होता था? क्या पहले भी होता था? तो हम आज भी सतयुग में हैं। यदि अच्छे आचरण करें, अच्छा चिंतन करें, भगवत भाव में रहें, तो सतयुग में है। अगर हम गंदे भाव में रहेंगे तो कलयुग में है। क्या गंदे लोग पहले युगों में नहीं थे क्या? तभी तो भगवान अवतार लेकर उनको मारने के लिए आए। जब इतने बड़े गंदे थे कि और किसी से संभल ही नहीं सकते थे, तो भगवान फिर उनको